नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। देश की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव को बहुत सस्ते में निपटा दिया है। इंडिया गठबंधन को और एनडीए को बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का अंतर करके दिखाया गया है। जैसा कि हर बार होता है, चुनाव के पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अंडर टेबल काम करती है, वो हर बार चुनाव के पहले जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक सर्वे लेकर के आती है। और वो सर्वे कैसा होता है? कुछ लोगों से बात करके, बहुत थोड़ा सैंपल, अरबों की करोड़ों की आबादी में 1000 2000 लाख लोगों के से बात करके एक सैंपल लाया जाता है और उस सैंपल को पूरे देश का सर्वे बता करके माहौल बनाया जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है और फिर से एक बार गोदी मीडिया ने बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट किया है और पूरे इंडिया गठबंधन को और इंडिया 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 और एनडीए गठबंधन को जमीन आसमान से तुलना कर दी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जितने भी मेन न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने सर्वे किया है, 75 70 73 74, मतलब इस तरीके से सीटें दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को दो दो तीन तीन चार चार सीटें दिखा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा जो है वो जनता के साथ धोखा होने जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के चंद दिनों पहले ये जो सर्वे का खेल होता है, ये जो मीडिया मैनेजमेंट होता है, ये जो माइंड डाइवर्ट होता है, ये जो लोगों का ध्यान भटकाया जाता है, ये जो लोगों का मुद्दे से हटाया जाता है, ये बहुत बड़ा पर्दे के पीछे खेल होता है। इसमें धनाढ्य लोग, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिनको उद्योगपति पीछे से सपोर्ट करते हैं, जिनके पास हजारों करोड़ रुपया होता है, वो मीडिया मैनेज करके इस तरीके के सर्वे जो हैं, वो अंडर टेबल एग्रीमेंट कहा जाता है ऐसे सर्वे को। ये अंडर टेबल एग्रीमेंट होते हैं चुनाव के पहले। और जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, गोदी मीडिया, जहां पर मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, वो इस तरीके के सर्वे ला करके इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। सोचिए, जब देश में जिस दौर में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई हो, जब आदमी अपने हक और अधिकारों को लेकर के सड़कों पर उतरा हुआ हो, जिस देश में लाखों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हों और कई सौ किसान जो है उनकी जान चली गई हो, 1000 किसान के आसपास, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, निजीकरण बढ़ता चला जा रहा है। मतलब लोग, जो जनता है, वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। लेकिन उस दौर में भी देखिए, गोदी मीडिया की बदमाशी, उसकी शरारत और उसकी साजिश, कि उस दौर में भी वो लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा, छल, बल कर रहा है। ये लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि 140 करोड़ की आबादी के बीच में किस तरीके से कुछ मनुवादी मीडिया जो है, वो कहां से इस तरीके के सैंपल और सर्वे ला करके अचानक से आकर के न्यूज रूम में, स्टूडियो में प्रकट हो जाते हैं। और कभी कभी आप में से बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो ये जानते हो, कभी क्या कोई न्यूज चैनल वाला, कभी अखबार वाला, कोई ऐसा मीडिया वाला क्या आपके घर आया है पूछने कि आप वोट किसको देंगे, किसको वोट नहीं देंगे? क्या इस तरीके का कभी कोई सर्वे होते हुए आपने देखा है? ये दरअसल सर्वे नहीं, ये एक अंडर टेबल एग्रीमेंट होता है, जो बड़ी बड़ी, मतलब जिसके पास पैसा है वो सर्वे करा लेता है अपने मन मुताबिक। ये बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र होता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है। तो ये देखिए, गांव में एक कहावत कही जाती है कि तुम दिन भर जुताई करो और हम दोपहर के बाद आके सिरावन कर देंगे। मतलब सिरावन का मतलब पाट देंगे। तो जितनी भी जुताई हुई है खेत में, वो दिखाई नहीं देगी। सिरावन से पूरा मैदान जो है खेत का बराबर नजर आएगा। तो यहाँ दलित पिछड़े नेता चाहे जितना ज्यादा जुताई करें, मेहनत करें, दौड़ भाग करें, पार्टियां बनाएं, गठबंधन करें, सब कुछ करें, लेकिन जो गोदी मीडिया है, अंडर टेबल एग्रीमेंट करके एक बार में आके सिरावन दे देगी, सब बराबर हो जाएगा। सोचिए, जीत हार का अंतर 75 75, 78 78। सोचिए, कुछ सर्वे वाले तो सोनिया, कांग्रेस और मतलब इंडिया गठबंधन को दो दो सीटें दे रहे हैं।
सोचिए, मतलब इतनी ज्यादा प्रचंड अच्छा, इतनी ज्यादा अगर लहर चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी एक एक दो दो सीट वाले पार्टियों को, नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए मान मनौवल तक क्यों करनी पड़ रही? चुनाव के चंद दिनों पहले कैबिनेट मंत्री क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही, अगर इतनी प्रचंड लहर चल रही है कि आप पूरा क्लीन स्वीप करे जा रहे हैं? कुछ पार्टियों, कुछ चैनलों के आप आंकड़े देखिए। सबसे पहले मैं आपको टाइम्स नाउ भारत का बताता हूं। ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, मीडिया संस्थान, और इसमें जो इसके सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों में एनडीए को 72 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब 78 सीटें तक एनडीए, मतलब मोदी जी जीत सकते हैं। सिर्फ दो पार्टियों, दो सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को दी गई, मायावती को 0 से 1 सीट बताई गई है। अब आप चले आइए एबीपी न्यूज चैनल और सी वोटर के सर्वे में, इसने जो है वो एनडीए को, मतलब भाजपा को 74 सीटें दी गई हैं, 74। सपा और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें बताई गई हैं, और इसने बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें दी हैं। और इसके अलावा इसने जो वोट शेयर बताया है कि एनडीए को जो है उत्तर प्रदेश में करीब 51% वोट, जो 51% वोट है वो अकेले एनडीए को मिलेगा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 49 था। तो इंडिया गठबंधन को 35% और अन्य को 6% वोट प्रतिशत एबीपी न्यूज चैनल और सी वोटर ने बताया है। अब आप आ जाइए न्यूज 18 का। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके रीजनल चैनल है। न्यूज 18 यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनके सब भाषाओं में चैनल हैं। देश का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है। इसने एनडीए को उत्तर प्रदेश में 77 सीटें दी हैं, मतलब 77, और बाकी विपक्ष को कितनी दी हैं? 3 सीटें। मतलब उत्तर प्रदेश में सोचिए, भाजपा की इतनी प्रचंड लहर चल रही है, 77 सीटें दी हैं, और इंडिया अलायंस को 2 और बसपा को इसने 1 सीट दी है। मतलब 77 सीटें जीतेंगे मोदी, बाकी 3 में अखिलेश, सोनिया गांधी और मायावती, तीनों लोगों को 1-1 सीट में निपटा दिया है। और बाकी एनडीए का वोट प्रतिशत न्यूज 18 ने 57% बताया है। इंडिया गठबंधन को 26%, मायावती को महज 9%, जबकि मायावती का जो वोट फीसदी है, वोट प्रतिशत है, वो 2019 में करीब 16.7 के आसपास, मतलब 17% के आसपास था। इस बार आधे से भी करीब आधे के आसपास है, 9% के आसपास बताया गया है। अच्छा, जो न्यूज 18 ने सर्वे किया है वो 1,18,000 लोगों से बात करके इसने अपना सर्वे तैयार किया है। सोचिए, देश भर का चुनाव है, 140 करोड़ के आसपास देश की आबादी है, और एबीपी न्यूज 18 ने 1,18,000 लोगों से बात करके पूरे देश का मूड बता दिया है। ये इस देश के मीडिया की हालत है। देखिए, मीडिया, पत्रकारिता का कितना पतन हो रहा है। जो राष्ट्रीय मीडिया है वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार के सामने किस तरीके से घुटने टेक रहा है, सरेंडर कर रहा है। ये आने वाला जो दौर है, जब भी कभी हालात बदलेंगे, देश के जब भी कभी हालात और तकदीर बदलेगी, तो इन लोगों को भी याद किया जाएगा जो आज इतने मुश्किल और घनघोर संकटों में भी मोदी, जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो किस तरीके से इतने विपरीत हालात में भी आज भाजपा को प्रचंड जो है वो जीत बता रहा है। कि मतलब सोचिए, 80 सीटों में 70, 77, 75, 78 तक सीटें दी जा रही हैं। मतलब विपक्ष का एक तरीके से सुपड़ा साफ दिखाया जा रहा है, मतलब विपक्ष को एक तरीके से खत्म बताया जा रहा है। तो ये मीडिया की जो है वो सच्चाई है, ये आपको, लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और जब आप वोट डालने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि जो आज अच्छे दिनों का गाना गाया जा रहा है, इन अच्छे दिनों के पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि पेट्रोल डीजल आप कितने रुपए में खरीदते थे। अच्छे दिनों के पहले दाल और सब्जी कितने रुपए में आप खरीदते थे। अच्छे दिनों के पहले सरसों का तेल कितने रुपए में आप लेते थे। अच्छे दिनों के पहले महीने में किचन पर आप कितना रुपए खर्च करते थे। और अच्छे दिनों के पहले गैस सिलेंडर आप कितने रुपए में भरवाते थे। अच्छे दिनों के पहले रेल और बस का किराया आप कितना देते थे। अच्छे दिनों के पहले आपको नौकरियां कितनी मिल रही थी। अच्छे दिनों के पहले कितने बेरोजगारों ने नौकरी नहीं मिलने के कारण सुसाइड कर लिया है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 साल में 35,000 से ज्यादा छात्रों ने रोजगार नहीं मिलने के कारण मौत को गले लगा लिया है। आपको ये सब ध्यान रखना होगा। अच्छे दिनों के पहले सरकारी नौकरियों में
दलित और पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है वो कितना छीना जाता था, क्योंकि 69,000 जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई उसमें 6,800 दलित और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का आरक्षण छीना गया। सरकार ने भी माना कि गलती हो गई। आपको ये सब ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अच्छे दिनों के पहले आप अपने बच्चों की फीस कितनी देते थे और अब कितनी दे रहे हैं। अच्छे दिनों के पहले कितना निजीकरण हुआ था और अब कितना हुआ है। अच्छे दिनों के पहले पेपर कितनी बार लीक होते थे और अब कितनी बार लीक हो रहे हैं। अच्छे दिनों के पहले आपको अपनी फसल के दाम कितने मिलते थे और अब आपको दाम लेने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। अच्छे दिनों के पहले धरना प्रदर्शन में कितने किसानों को जान गंवानी पड़ी और अच्छे दिनों के पहले किसानों को थार जीप से कुचला कब गया था, ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छे दिनों के पहले आपके खेत खलिहान कितने सुरक्षित थे और आज आवारा पशुओं से कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अच्छे दिनों के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जनता के सामने आकर जनता के मुद्दों पर सवाल जवाब कितनी बार करते थे और अब वाले जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने 10 साल में जनता के बीच में आकर के देश की मीडिया का सामना कितनी बार किया है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा, सोचना होगा, तभी जो है आपको आगे का फैसला लेना होगा। तो ये जो हालात और समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने पूरा मैनेज करके अंडर टेबल एग्रीमेंट करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है, सोचिए कितने विपरीत और मुश्किलों में भी जिस समय लोग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उस दौर में इस देश का जो मुख्य मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कह रहा है कि मोदी की लहर चल रही है, प्रचंड लहर। तो ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लोकतंत्र, देश, संविधान और खेत खलिहान, ये सब हम लोगों को मिलकर बचाना है और अगर आप अभी नहीं बचाएंगे, इसके लिए अभी आप मैदान में नहीं उतरेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये लोकतंत्र, देश, संविधान, खेत खलिहान सब बचाने का समय है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सही फैसला लीजिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए। मीडिया आपको गुमराह करेगा, देश का जो नेशनल मीडिया है, मनुवादी मीडिया, ये आपको गुमराह करेगा, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, आपको भटकना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि बीते सालों में आपने किन किन परेशानियों का सामना किया है, उन परेशानियों को आपको ध्यान रखना होगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।